बिलाल अब्बास को चपेड़े मारने का इतना मज़ा आता है, उफ आई स्वेयर। और मैं आपको बता देता हूँ कि वजह क्या, खुदा के वास्ते अब ये ज़रा रिकॉर्ड रखिएगा। मैंने अब मेरे पास कोई भी आया ना और ने कहा था गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे, आपके घर के ऊपर अंडे मारेंगे। नोवी भाई नुमान इजाज जब स्टेज सेट पे होते हैं ना, आई हैव लॉट ऑफ फन। और मैं सुबह स्क्वॉश खेलने जाता था 6 बजे, फिर 9 से 6 दफ्तर, फिर 7 से 12 बजे तक रिहर्सल्स, जिसमें will exploit you as best as you possibly can. I'll reveal all the dirty secrets of Pakistan TV industry if you want me to tell you. कि यार ये टिकटॉक शिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, इनको पकड़ लेते हैं, इनको ड्रामे में डाल देते हैं। So we put our best failure in front of you every time. मशहूर होना चाह रहे हैं, कि लोग मुझे देखेंगे, मैं भी टीवी पे आया था, that kind of stuff। क्या होती है कि झूठी मूठी, हाँ ठीक है, मैं सब रोने की अदाकारी कर लिया, हंसने की अदाकारी कर ली, लेकिन जब आपको सच्चाई यहाँ से नजर नहीं आती कि आपको मैंने 3/3 रिवाइवल में रखना है, क्योंकि अदाकारी है तो झूठ। Hi, this is Umair Rana and you're watching me exclusively on Ycast Digital. मेरी एक्टिंग का जर्नी जो है बहुत तवील है, ऑब्वियसली बालों से आपको अंदाजा होगा, और बहुत पर्सनल भी है, क्योंकि मैं वो बच्चा था जो कि बहुत गुम चुप खामोश, वेरी बुलीड, वेरी क्वाइट, एंड आई वाज रेज्ड इन ब्रिटिश स्कूल्स इन अलैन इन दुबई, अलैन स्पीकिंग स्कूल, दुबई स्पीकिंग स्कूल, दुबई कॉलेज, और फिर पाकिस्तान जब मैं आया लाहौर तो ब्लूमफील्ड हॉल। सो एक्टिंग हमारे लिए रिक्वायर्ड थी। हर जुमेरात को कोई ना कोई क्लास, कोई टैबलो, कोई स्किट, कोई स्केच, कुछ ना कुछ करता था। That was a requirement by the principal, the late Mr. Crawford, in a English speaking school. तो हमें करना पड़ता था। So मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू ज़बरदस्ती हुई और वो जारी रही। बट करते 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 दुबई इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में when I was alone, grade 4 में, my greatest mentor, Mr. Catesby, Kelvin Catesby, मेरे अब दोस्त हैं। उन्होंने मुझे हेल्प किया to really help me blossom as an individual. और फिर जब वहाँ एक प्ले हुआ, उसमें मुझे डाला और फिर मुझे ज़रा दाद मिली, तो आई फेल्ट अ लिटिल मोर सिग्निफिकेंट एज अ चाइल्ड इन ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6। करते कराते दुबई कॉलेज गए, वी हैड अ फर्स्ट ड्रामा क्लासेस, कि ये भी बाकायदा एक मजमून है, एंड इट वाज कंपल्सरी। सो वहाँ मिस्टर पेंसन थे, हु वाज आल्सो द वाइस प्रिंसिपल, एंड आई हैड अ वेरी नाइस वंडरफुल जर्नी इन 2012। किस तरह वो लूप उनके साथ मेरा कंप्लीट हुआ, मे बी यूल फाइंड आउट अबाउट इट। एंड उन्होंने मुझे पढ़ाया ड्रामा एंड आई लव्ड इट। जब पाकिस्तान आ गए, इट वाज अ ग्रेट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली, लेकिन यहाँ भी जब पहला एनुअल प्ले हो रहा था मैकबेथ का, तो बड़ी मज़ेदार दास्तान है। उसमें आई एंडेड अप इन ग्रेड 8 एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू द ग्रेट अगेन मेंटोर लेट मिस रुबीना सहगल। मिस रुबीना सहगल को मैंने असिस्ट भी किया, एक एक्ट भी किया, और फिर पजीराई मिली, बहुत दाद मिली, बहुत सिग्निफिकेंस मिली। तो फिर मुझे ख्याल है कि ये मैं कर सकता हूँ, एंड आई केप्ट डूइंग इट। तो मेरी जर्नी एज एन एक्टर वो यही है कि बचपन से शुरू किया और फिर करता रहा और रुका नहीं। सो बाज़ औक़ात लोग छोड़ देते स्कूल और कॉलेज के बाद। मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट दोस्तों के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी बना ली और फिर हमने एक प्राइवेट प्रोडक्शन भी की। सो आई नेवर रियली स्टॉप्ड। तो अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज़ माई जर्नी, व्हाट इज़ माई एक्टिंग जर्नी, इट इज़ लिटरली फ्रॉम अलैन स्पीकिंग स्कूल ग्रेड 1 और मे बी नर्सरी, फ्रॉम मिसेस किचन्स नर्सरी टू डेट। अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आपने इसको अपना प्रोफेशन कब बनाया, क्यों बनाया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक वो इतना ग्रे एरिया लगता है, पता ही नहीं चलता। एज आपको अंदाजा होगा, मुझे ग्रे से इश्क है, इसलिए सर पे सवार है। लेकिन ये ग्रे जो है ना, मेरे रूह में सवार है, इन द सेंस के व्हेन डिड आई मेक इट अ प्रोफेशन, व्हाट इज अ प्रोफेशन। मैं अगर प्लेस कर रहा था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दैट प्रोफेशन? ऑफ कोर्स नॉट, इसको एमेच्योर कहते हैं। लेकिन एमेच्योर का लफ्ज़ जो है मुझे इतना पसंद है, बिकॉज एमेच्योर की ओरिजिन जो है लफ्ज़ की, वो फ्रेंच से है, फॉर पीपल हु डू आउट ऑफ पैशन एंड लव, एंड आई केप्ट डूइंग इट आउट ऑफ पैशन एंड लव। इवेंचुअली इतना भी कि जब प्राइवेट प्रोडक्शंस ने मुझे थिएटर पे, स्टेज पे बुलाया, शाह शराबील की प्रोडक्शंस में मैंने एक्टिंग की, तो आई वॉज डूइंग इट आउट ऑफ पैशन एंड लव। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम फ्रॉम 9 to 6 एट अ सॉफ्टवेयर हाउस आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और मैं सुबह स्क्वॉश खेलने जाता था 6 बजे, फिर 9 से 6 दफ्तर, फिर 7 से 12 बजे तक रिहर्सल्स, जिसमें फैंटम था, मुला होश था, नॉइजेस ऑफ था, ये जो थे, और उसके बाद फिर घर, एंड वीकेंड्स वर लॉन्गर रिहर्सल्स, एंड आई वाज बीइंग पेड पेनेंस। थोड़े से पैसे मिलते थे, इतने वो खास पैसे भी नहीं मिलते थे। ऑब्वियसली फॉर मी द मेजर जॉब वाज द पैशन ऑफ थिएटर, द पैशन ऑफ एक्टिंग, और वो मेरा चल रहा था। कहाँ वो वक्त ख़त्म हुआ, मैंने नौकरी छोड़ी, कहाँ मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बना, आई रियली डोंट नो।
हाँ, एक जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ वो मैं अदील हाशमी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको ब्लेम भी करता हूँ कि उन्होंने जब मुझे तड़ी लगाई, वंस ही सॉ मी ऑन नॉइजेस ऑफ एंड ही सेड कि आपको मैंने 3/3 रिवाइवल में रखना है। और मैंने कहा था आप गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे, आपके घर के ऊपर अंडे मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लेट्स डू इट। सो दैट वाज माय फर्स्ट टीवी गिग। उससे पहले एक फिल्म शूट की थी जो कि दुनिया ने नहीं देखी, जिसमें वासिद चौधरी था, मैं था, एंड वी ऑल यंग मैन, यंग बॉयज डूइंग सम नाइस मूवी कॉल्ड सिया विद आई रिमेंबर इट वाज शरियार कुरैशी फ्रॉम द रफी पीर फैमिली। इट वाज एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट केप्ट डूइंग इट। फिर टीवी 2-3 किए, सिटकॉम्स 1-2 और किए, एक सीरियल कर लिया, फिर टेलीविजन छोड़ा और अपनी थिएटर प्रोडक्शन को फिर मैंने ज़रा तवज्जो दी while I was teaching at the same time. And then came back in TV thanks to Kashif Nisar. And I had done 2 films by that time. और फिर मैं जस्ट टीवी में आ गया। एंड आई थिंक अगर इसको आप टीवी को प्रोफेशन समझ रहे हैं तो अदील हाशमी समझ लें या काशिफ निसार समझ लें, दीज आर 2 पॉइंट्स एंड 2 ग्रेट पीपल हु आई एट्रीब्यूट एंड ब्लेम फॉर दिस। अगर आप मुझे कहें ना कि उमैर ज़रा मुझे कमीज़ बना दो, तो मैं वो सत्यानाश कर दूंगा उसका, क्योंकि मेरे नज़दीक द आर्ट ऑफ टेलरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं नहीं कर सकता। सीख सकता हूँ और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, और मैं शायद चाहूँ भी, लेकिन डजंट कम नेचुरली टू मी। लिहाजा इसी तरह आप किसी भी टैलेंट को देखें, आई थिंक कुदरती तौर पे आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती हैं, सर्टन थिंग्स दैट यू डू नेचुरली वेल एंड सर्टन थिंग्स यू डोंट डू नेचुरली वेल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जानें और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि व्हाट आर यू गुड एट, कौन सी चीज़ें आपकी कमजोरियाँ हैं, कौन सी चीज़ें आपकी खूबी हैं। तो हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल से कुदरती तौर पर चंद लोग जो हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपके अंदर एक प्लग इन हो गया तो बस आप आ जाएं। आई थिंक हर चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए, बिकॉज ना ही सिर्फ आपको दुनियावी तौर पे उस क्राफ्ट या बिजनेस या ट्रेड को समझना है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। दर्जी भी अगर आप नेचुरली अच्छे हैं तो जितनी आप कमीज़ें बनाएंगे या जो चीज़ें करेंगे, सीखेंगे, उतना ही बेहतर होते जाएंगे। इट इज़ नेचुरल फॉर यू टू प्रैक्टिस इट। तो येस, यू आर सम ऑफ यू आर नेचुरली टैलेंटेड, लेकिन कोई भी किसी को भी इतना हाजिर नहीं है फ्रॉम एफर्ट एंड मेहनत तो करनी है। एक अच्छा अदाकार कौन होता है? सबसे पहले तो आपको ये सवाल समझना है कि अदाकार क्या होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अदाकारी, और इस जो सवाल का, इस लफ्ज़ का जो मैं तशरीह निकाल रहा हूँ, या आपके अगले सवालों में भी आपके काम आएगा, तो गौर से सुनिएगा। अदाकारी अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्क्रीन पे आना है, स्टेज पे आना है, कहीं पे आके आपने है ना कोई तमाशबीनी की तो अदाकारी हो गई, या अगर आपको लगा कि जी किसी की नकल उतार दी वो अदाकारी हो गई, या फिर बस आपने रोने की अदाकारी कर दी या हंसने की अदाकारी कर दी, बस वो अदाकारी हो गई, नहीं। मेरे नज़दीक अदाकारी जो है ना, बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, पर्टिनेंट, इम्पॉर्टेंट, अहम और बहुत मुकद्दस किस्म की चीज़ है, क्योंकि उसमें खुलूस चाहिए। झूठ पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वक्त आप देख लेते हैं और आप कहते हैं यार ये सिंसियर नहीं है, क्योंकि अदाकारी कम्युनिकेशन का, एक बात करने का, एक पैगाम देने का एक बहुत खूबसूरत हसीन तरीका है। और जब आप उसके अंदर खुलूस नहीं देखते ना, आपको भिनक आ जाती है, आप कहते हैं कि यार ये झूठ है। तो अदाकारी जो है वो बाकायदा आपको एक शख्स का लुबादा उड़ना है, यू हैव टू बिकम समवन। अदाकारी जो मैं बात लोगों को कहता हूँ कि 2 चीज़ें हराम है इसमें, एक हैमिंग एक्टिंग एंड हैम इटसेल्फ ईटिंग इज़ हराम। तो हैम एक्टिंग क्या होती है कि झूठी मूठी, हाँ ठीक है मैं सब रोने की अदाकारी कर लिया, हंसने की अदाकारी कर ली, लेकिन जब आपको सच्चाई यहाँ से नज़र नहीं आती और आपको मौके की मुनासबत से वो सही नहीं लगता, तो आप कहते हैं यार ये हैम एक्टिंग, ये गलत एक्टिंग है। तो इट्स नॉट बीइंग, गुड एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग, ग्रेट एक्टिंग इज बीइंग, टू बी द पर्सन। कि अगर आपके साथ कोई आसपास जा रहा है, उसको वाकई तकलीफ हुई और वो वाकई रोया है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई किस तरह रोना है, उसको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो शख्स एक्चुअली वो है और उस सिचुएशन में है, वो एहसास उसको हो रहा है और उस मौके की मुनासबत से वो उस हिसाब से रो रहा है या रो रही है। सो दैट इज व्हाट ट्रू एक्टिंग है। सो मेरे नज़दीक अच्छी अदाकारी इज सिंसियरिटी, खुलूस, बीइंग ऑनेस्ट इन योर लाइफ। अदाकार बनने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं है। चंद जगहों पे आपको वाकई ज़रूरत है, यू नीड टू हैव दोज पर्टिकुलर क्रीडेंशियल्स, और वो भी अच्छी जगहों से, ताकि आप उस इंडस्ट्री में फॉर्मली घुस सकें, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बाकायदा फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है। तो इसी तरह की जैसे अगर मुझे किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम करना है,
तो ऑब्वियसली मैं एक पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू जाऊंगा, फिर मैं एक्सपीरियंसेस दूंगा, फिर मैं इंटरव्यूज दूंगा, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरह देखा आपने इंशाल्लाह का मैंने, इसी तरह एज एन एक्टर वहाँ आपको ये करने की ज़रूरत है, यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहा है क्योंकि इल्म जो है ना, तालीम जो है वो है तो अहम। तो मैं मेरा ये कहना कि इसकी ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, वो एक मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि इल्म तो हासिल करना है, और वो आप किसी भी तरह हासिल करें, या फिर आप प्रैक्टिस से करें, एक्सपीरियंस से करें, या फिर एक दो किताबें जैसे स्टैनिस्लावस्की की किताब मेरे पास एक दो पढ़ी, अगर आपको ये मिल जाए, व्हाई नॉट, इसका तर्जुमा करके पढ़ें। वो खुद एक रशियन से अंग्रेजी का तर्जुमा है जिसमें वो कहता है, जैसे मैंने पिछला कहा, से द लाई एज लॉन्ग एज इट रिवील्स द ट्रूथ। क्योंकि अदाकारी है तो झूठ, लेकिन उस झूठ को उस हद तक लेके जाना है कि वो हकीकत को बयान कर सके। इतनी खूबसूरत बात है इसकी, और वो किस तरह करना है, यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स अ लिटिल बेटर। वो आपको स्ट्रक्चर करते हैं, फिर स्ट्रक्चर के साथ आप जरा खेल सकते हैं। ये साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, लेकिन आर्ट को भी तो पढ़ना पड़ता है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। उसकी चंद लैंग्वेज होती है, कोई थॉट प्रोसेस होता है, कोई तरीका होता है। सो एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स। तो मेरे ख्याल से जहां भी आपको जैसे मौका मिले सीखें जरूर। क्या डिग्री लेनी है? लाजमी नहीं है, लेकिन इट कैन हेल्प यू। सो कौन से आप कोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा? थिएटर प्रोग्राम्स, एनीथिंग, वर्कशॉप्स, क्या व्हाट कैन हेल्प यू? बॉटम लाइन सिंपल आंसर, एनीथिंग। खासतौर पे पाकिस्तान में एनीथिंग। आपको कहीं भी जो भी जैसा भी अच्छा एक पॉसिबल क्रेडेंशियल मिल सकता है, कोई भी अच्छे लोग मिल सकते हैं, गेट दैट एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ एक तो फरवानी नहीं है, दूसरा आपको लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि आपके मुताबिक वो सही है कि नहीं है, इन द सेंस के लोग सही हैं, काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, लेकिन घुसना तो पड़ेगा आपको। तो आप एज इट इज़ देयर इज अ डर्थ। हैविंग सेड दैट, अगर आपका कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और पर्टिकुलर आप कोई स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड यूल सी सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टन थिएटर कंपनी, सर्टन इंस्टीट्यूशन जो कि वर्कशॉप्स करती हैं, समर प्रोग्राम्स, विंटर प्रोग्राम्स, अक्रॉस द ईयर प्रोग्राम्स, एंड सी इफ यू कैन डू दोस। चंद लाहौर में, चंद कराची में, इस्लामाबाद में भी होंगे आई एम श्योर। आर्ट काउंसिल्स हैं, उनसे चेक कर सकते हैं। एंड माई बॉटम लाइन एज आई सेड इज गेट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज यू पॉसिबली कैन। थिएटर का हो इवन बेटर, प्रोडक्शंस में है, गेट इन टू द क्रू, Why not? आप असिस्ट कर सकते हैं किसी को, गेट इन देयर, हैव एन आइडिया, हैव एन एक्सपीरियंस, अपने आप को इमर्स करें, जरा समझें काम क्या है, यहाँ किस तरह होता है, व्हाट डज इट फील लाइक इट, एंड फ्रैंकली डू आई इवन वांट टू डू इट और नॉट। अच्छा, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को आते हैं कि जी मैंने एक्टिंग करनी है, तो मैं किस तरह शुरू करूँ? हाउ डू आई जॉइन द पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री? मेरे तो कोई कनेक्शंस भी नहीं है। मेरे यही तासुरात होते हैं। इट्स प्रीटी फ्रस्ट्रेटिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। आई विल टेल यू व्हाई। पहली बात, सबसे पहली बात, मेरे अगर कोई सामने आ जाए तो उनसे मैं कहता हूँ, पहली बात मैं उनको कहता हूँ ना करो लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ करना क्यों है। दैट्स व्हाट आई आस्क, भाई क्यों करनी है तुमने एक्टिंग? क्या क्या कीड़ा तुम्हें काट रहा है? क्यों एक्टिंग करनी? क्यों पाकिस्तान टीवी ज्वाइन करना है? यू नो व्हाई? और मैं आपको बता देता हूँ कि वजह क्या। खुदा के वास्ते अब ये जरा रिकॉर्ड रखिएगा, मैंने अब मेरे पास कोई भी आया ना, उनको मैंने ये लिंक शेयर करना है यहाँ से, टाइम स्टैम्प, ये जवाब सुन लो मेरे पास प्लीज ना हो। मेरा आपसे सवाल पूछने का पहला मकसद ये है कि मैं आपको जान रहा हूं आपके एक्टिंग का मकसद क्या है। पहली बात तो ये कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अदाकारी करना चाहते हैं, द आर्ट ऑफ एक्टिंग, या फिर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, यू नो, वो करना चाह रहे हैं। तो यहां से मैं छांटी करना चाहूंगा, मेरे पास प्लीज आए अगर आप संजीदा एक्टर हैं। दूसरी बात, अगर आप मशहूर होना चाह रहे हैं, यू नो, कि लोग मुझे देखें, मैं भी टीवी पे आया था, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो यार आप टिकटॉक कर लें, आप ये चीज़ें कर लें, यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मच बेटर देन पाकिस्तान टीवी वर्क पॉपुलैरिटी। मैं इसके ऊपर वापस भी आने वाला हूँ। तीसरी बात, पैसा चाहिए, पैसा बनाना है, मशहूर होना है, पैसा बनाना है। तो भाई आपको जिस तरह ये चूस के फेंकेंगे ना शुरू में, अगर आप शुरू में आ रहे हैं, बी रेडी फॉर इट। They will exploit you as best as you possibly can. I'll reveal all the dirty secrets of Pakistan TV industry if you want me to tell you. बहुत exploit करेंगे। तो पैसा तो get ready. Only until you've reached certain level, उसके बाद आपके लिए शायद कुछ होगा, वरना कोई होगा नहीं। बॉटम लाइन पैसे के हवाले से ये, सैलरी सुलरी कोई नहीं मिलनी आपको, आप दिहाड़ीदार होंगे। काम मिला, दिहाड़ी लगेगी, जो कि शायद आपको महीने 2 बाद मिल जाए अगर आप खुशकिस्मत हुए तो, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आपको लगेगा शायद यार मुझे 1 लाख रुपया मिलने वाला है 10 दिन के काम का, वो 10 दिन 6 महीने पे स्प्रेड कर दिए हूं। दसो कि लाख कितने गया, और वो भी मिलेगा 1 महीने बाद। सो बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान टीवी एज एन एक्टर।
दूर के ढोल सुहाने, ये मशहूरियाँ आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन गेट इन देयर एंड अंडरस्टैंड कि क्या जलालत है, क्या ख्वारी है, और क्या वाकई मैं कलाकार बनना चाहता हूँ या फिर समथिंग एल्स। तो पहली बात पे आते हैं, आपने आर्ट करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान टेलीविजन इटसेल्फ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एम पार्ट ऑफ इट, हमारी काविश है कि बेहतर से बेहतरीन होता जाए, लेकिन आर्ट जो है ना बहुत कम मिलेगा आपको पाकिस्तान टीवी में। जो बिकता है बस वो मिलेगा, सतही बहुत मिलता है, हमारा पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर पा रहे। देयर आर फ्यू जिनका मैं नाम लेके कह सकता हूँ, देयर एक्चुअली रियली रियली गुड और खुलूस से अच्छा काम करते हैं, बेशक मशहूर हो लेकिन काम अच्छा करते हैं, और उनके काम करने का अदब भी सही हो। ये बहुत ही कम है, शायद इक्का दुक्का होंगे, 2-3 ही होंगे मैक्सिमम, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो, यानी कि आपको जलील नहीं कर रहे, आपको इज्जत भी दे रहे हैं, बहुत ही कम है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर फॉर दैट। अगर आपने करना है आर्ट, तो प्लीज डू सम थिएटर, प्लीज डू सम क्रिएटिव वर्क ऑन यूट्यूब, अपना बनाएं। प्लीज अपने चंद लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें कहा यार चलो एक स्केच बनाते हैं, अच्छी वीडियो बना के रिलीज करें, आई डोंट नो टिकटॉक और व्हाटएवर, प्लीज डू इट। अपने वो क्रिएटिव आउटलेट को वहां जगह फरोख दें। अब मैं आया हूं वापस टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे। अब जो तरीका है ना, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आई मीन देयर आर अ फ्यू, आई शुडंट बी डिस्क्रेडिटिंग लाइक नापा एटसेट्रा या बीएनयू, लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना वो ये है कि यार ये टिकटॉक शिकटॉक पे बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, इनको पकड़ लेते हैं, इनको ड्रामे में डाल देते हैं। एंड नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, बट सम ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड यू आर नॉट एक्टर्स, सम ऑफ देम आर, दे बीइंग डिस्कवर्ड। तो अगर आपने वाकई अदाकारी करनी है तो अच्छी स्केच बनाएं, सोशल मीडिया पे अपने आप को मशहूर करें और वहां से आ जाएं। इमीडिएटली होगा कि आप हेलीकॉप्टर ड्रॉप हो रहे हैं, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपके मनी फैक्टर भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि यार टीवी पे मनी पर आवर इज नॉट एज गुड, आई कैन डू बेटर ओवर देयर, ये भी शायद आपको पता चल जाएगा। बट इफ यू वांट टू डू इट, प्लीज डू इट। और आपको ये भी होगा कि भाई दिस इज हाउ आई लाइक टू ऑपरेट, माई टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे एक्सप्लॉइट ना करें। सो दोज आर द बेटर टेक्निक्स टू डू सो। हाँ, इफ यू स्टिल वांट कोई रिवायती तरीका, प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाएं, देयर सो मैनी, हर ब्रॉडकास्टर के अपने प्रोडक्शन हाउसेस हैं फ्रैंकली, तो उनका एक क्या कहना चाहिए कार्टेल है, तो वो चलाते हैं। आप उनके पास जाएं, उनके प्रोडक्शन हाउस के लोगों से मिलें, उन्हें कहेंगे जी आई वुड लाइक टू एक्ट, आप मेरा ऑडिशन ले लें, या फिर मेरी ये पोर्टफोलियो है मैंने रिकॉर्ड करके रखी, आप रखें, आपको कभी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे याद करिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा काम कराची में ही है, लाहौर में शायद एक काशिफ निसार कर रहे हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में, कराची के बाद 2 प्रोडक्शन हाउसेस बिग वहाँ हैं, तो वहाँ काम होता है। तो अगर आप किसी शहर, किसी भी और शहर से हैं, तो बी अवेयर, यू विल हैव टू परहैप्स रेलोकेट और मूव करना पड़ेगा। अब समझ में आइए। अच्छा, मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा एक सवाल जो उठता है वो ये है कि भाई एक दफ़ा अगर हम अदाकार बन गए तो क्या अब मुझे अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर करने की ज़रूरत है तो मैं कैसे करूं। मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि चंद लोग जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जिनको मैंने देखा है कि किसी भी हद तक मशहूर होने के बाद उन्होंने मज़ीद मेहनत की और मज़ीद अपने आप को निखारा है। नॉट सेइंग दे वर बैड एट द फर्स्ट, बट दे बिकेम इवन बेटर। सबा कमर हो गई, फवाद खान हो गए, सिंगर्स में आतिफ असलम हो गया। दीज आर पीपल हु जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर कंटिन्यूसली। तो ये आपको पहले जान लेना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और इसमें हमेशा आप मेहनत करें, रिफ्लेक्ट करें, देखें, शौक रखें, आग रखें अपने अंदर कि मैंने और बेहतर होना है, और आप करते जाएं। और फिर ये जो लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, वो उनको आप तारीफ भी करें, वो कहेंगे तो मैं तो अच्छा नहीं हूं अभी, मैं तो अभी सीख रहा हूं। ये वाकई खुलूस से लोग ये कहते हैं। और ये सीखने का अमल जो है ना हमेशा रखिएगा, जो मर्जी आप जिंदगी में काम करें। अदाकारी में अगर आ जाए तो आर्ट के तौर पे अदाकारी को अगर आप देखेंगे, जो कि है ये, तो ऑब्जर्वेशन इज की। मुझे याद है किसी एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़े डायरेक्टर से किसी ने पूछा कि मैंने डायरेक्टर बनना है, तो बताइए कि मैं क्या क्या स्किल सीखूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, फिरो, टूरो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, वो म्यूजिक सुनो जो नहीं सुनते, खाने खाओ, चीज़ें देखो, यू नो, स्पेंड टाइम इन द नेचर। कहते नहीं, वो कैमरा एंगल, शटर स्पीड, लाइट वगैरह, कहते वो ये तो कोई भी सीख सकता है। एक्चुअल चीज़ तो वो है जो तुमने इन स्किल्स के थ्रू दिखानी है। तो एक्टिंग भी यही चीज़ है। स्लो डाउन, ऑब्जर्व, वॉच व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। दुनिया को देखें, कायनात को देखें, लोगों को देखें, आवाज़ें सुने, एक्सपीरियंस करें, अपने सेंसेस को जगाएं, और फिर एब्जॉर्ब इट, फील इट। जो आपकी अपनी जो इश्यूज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, इंटरनली देखें, क्या मेरी जर्नी रही, क्या ट्रॉमास हैं, क्या मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, मेरी क्या क्या जॉयज हैं, उन सबको रिफ्लेक्ट करें, फील इट। जब वो आप करेंगे ना, इनडायरेक्टली एवरीथिंग बिकम्स बेटर।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान कोई ना कोई रोल कर ही रहे हैं. आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, शेक्सपियर की किताब पीछे लिखी है, राइट, वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर ऑल प्लेइंग रोल्स, दैट्स ट्रू. लेकिन इट्स नॉट इन द सेंस कि मैं बाप हूँ या फलां हूँ या ये हूँ. मैं एक इंसान हूँ, मैं एक जिंदगी गुजार रहा हूँ. तो जब आप एक अदाकारी करते हैं, किरदार बनते हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है. तो जब आप एक आखिरी टेस्ट अपने आप को जरा सोचें कि अगर मैं कहूं कि 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, उस 1 मिनट में आपके जहन के अंदर तो बात हो रही होगी ना, आप अपने आप से बात करते हैं, लेकिन आप है वो, मैं हूं, उमैर अपनी बात कर रहा था. अगर आपने कोई और किरदार बनना है, वो क्या बात करेगा, उसकी क्या बातें हो रही होंगी. उस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू ओपन, पंजाबी से कहना खोपे लाओ, यू हैव टू ड्रॉप योर वाइजेस, इसको ब्लाइंडर्स को उतारें और दुनिया को देखें एंड एब्जॉर्ब दैट एंड कीप लर्निंग. एंड अगेन थिएटर करते रहे वक्तन फवक्तन, गेट सम वर्कशॉप्स गोइंग, देयर इज नो हार्म, नो शेम. एंड लास्टली आई से, हम एक्टर्स वो लोग हैं जो कि फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं. मुझे किसी ने पूछा था कि कोई ऐसा करियर है इंजीनियर की तरह जो कि अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करे. तो हम अपना फेलियर आपको प्रेजेंट करते हैं. मुझे आप मौका दें, मैं 3 और रिहर्सल्स करके आऊँ, वही किरदार, वही सीन उससे बेहतर कर सकता हूँ. एंड फिर आप मौका दें, मैं 3 और रिहर्सल कराऊँ, शायद उसको और बेहतर कर सकता हूँ और निखारूँ. वही सीन जो मैंने 4 साल पहले किया था, आज से मैं उसको और बेहतर कर सकता हूँ. वी कीप लर्निंग एंड अनलर्निंग एंड री लर्निंग. हम में वो काबिलियत है कि जब हम ऑडिशन पे भी जाते हैं और लोग हमें इनकार करते हैं, वी टेक इट ऑन, डजंट मैटर, वी गिव आवर बेस्ट एवरी टाइम. सो वी पुट आवर बेस्ट फेलियर इन फ्रंट ऑफ यू एवरी टाइम. अच्छा, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जब लोग कहते हैं कि अपने फेवरेट को एक्टर्स, टीम वर्क जिनके साथ अपनी किया कौन है, आई हैव बीन वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि फॉर द वास्ट मेजॉरिटी, शायद इक्का दुक्का कोई होंगे, उनके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि जिनके साथ भी मैंने काम किया, आई हैव बीन वेरी लकी टू वर्क विद वंडरफुल पीपल. बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं इस मामले में. खा वो डायरेक्टर्स हों, खा वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, क्रू में लोग हों, मुझे बहुत मज़ा आया. डायरेक्टर्स में देयर सो मैनी, आई कांट नेम ऑल ऑफ देम. ऑब्वियसली फारूक रिंद के साथ, फारूक भाई के साथ इतना मज़ा आता है. इट्स कॉल्ड दादा इन द इंडस्ट्री. और वो उनके चुटकुले, अजीब से पॉलिटिकली इनकरेक्ट कॉन्वर्सेशंस, जोक्स जो होते हैं, और कड़क करके एनर्जेटिक आइडिया, स्टोरी टेलिंग, इतना मज़ा आ रहा होता है. अगेन विद एहतशाम के हमने साथ आंगन किया था. एहतशाम के साथ मैंने एक फिल्म भी की थी, चमेली. ग्रेट फन, लिटरेचर का पढ़ा हुआ बंदा, उसके साथ बात करने का मज़ा आता था, आइडियाज़ एंड थाट्स. एंड सो मैनी एक्टर्स में ले लें, बिलाल अब्बास को चपेड़े मारने का इतना मज़ा आता है. उफ, आई स्वेयर, मुझे कभी ज़िंदगी में इतने किसी को मारने का इतना मज़ा नहीं आया जितना बिलाल को मारने का मज़ा है. अल्लाह करे मुझे फिर मौका मिले, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन बोथ. एंड दोज हु हैव प्लेड माई सन्स, आई मीन भाइयों की तरह है, एंड दे प्लेड माई सन्स. बट आई बिन फाइन बिकॉज यंगर ब्रदर इज़ लाइक अ सन फॉर मी. तो खुशहाल हो जाए, ये हो जाए, प्लेंटी मोर. शुजा के साथ रिसेंटली काम किया था, it wasn't playing my son, but it's such a pleasure to work with him. तमीज़दार, मेहनत करने वाले, humble people who would like to work. लेकिन one of my greatest experiences have always been stage, always. हालांकि मुझे किए बहुत अरसा हो गया. रिसेंट पास्ट में मैंने पिछले साल शायद ह्यूस्टन में किया था दोस्त के लिए प्ले, आयशा आलम खान के लिए, एंड इट वॉज मैजिकल. मुझे लगा कि मैं घर वापस पहुंच गया. इतना अरसा, मैं 8 साल घर से बाहर था और मैं वापस घर पहुंचा हूँ. सो ब्लेस हर एंड द एंटायर टीम. वहाँ भी दोस्त बने, और जो दोस्तियाँ बनती हैं थिएटर में, मैं आपको सही बताऊँ, कहीं नहीं बनती. थिएटर इज़ द प्लेस वेयर यू डू सो. अहमद अली अकबर के साथ काम किया स्टेज पे 2012 में. What a brilliant person to work with. So many over there. And I enjoyed that bond. उनके साथ अभी तक when I recall, और जब भी मुलाकात होती लगता है कि वही पुराने बचपन के स्कूल के दोस्त जैसे कि आपको फिर वहीं से शुरू करते हैं. So I've had great times. And comedies on stage, phenomenal. ऐसे ऐसे नाम आपने सुने भी नहीं होंगे जिनके साथ हमने वो स्टेज के चुटकुले हैं जो कि सिर्फ हमें याद होते हैं कि ये चुटकुला था, और हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है. टू द एक्सटेंट के भी रिसेंटली हम चारों, मियाँ बीवी, मैं और बेटा बेटी, हमने वो स्क्रिप्ट एक लगाई. मैंने कहा आओ तुम लोगों के साथ मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ, जिसका मैं मजाक हमेशा उड़ाता हूँ कि ये मेरा साद अंकल का मजाक था, या इयन एल्ड्रेड के साथ, और ब्लेस इयन, मजाक था. तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, हंस रहे थे साथ. मैंने कहा ये है वो रेफरेंस जिस पे इयन को मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट्स द डॉग गॉट टू डू विद इट, और हम सब हंसते हैं. तो नाउ इट्स एन इनसाइड जोक विच आई शेयर विद अदर पीपल. ये ऑनेस्टली ग्रेट एक्सपीरियंसेस है. हाँ, लोकली
नोवी भाई नुमान इजाज जब स्टेज सेट पे होते हैं ना, आई हैव लॉट ऑफ फन, क्योंकि हमारी ही इज़ ग्रेट फन इन एनी केस। और वो एक पंजाबी लॉरी सेट बन जाता है हमारा। यूजुअली सेट पे मैं मजाक कर रहा होता हूँ, जब नुमान इजाज होते हैं, नोवी भाई होते हैं, देन आई सिट बैक, देन आई लेट हिम टेक बी द क्लाउन ऑफ द सेट as a great talent that he is, not just as a clown, as an actor also. And we have a lot of fun. और जब भी कट होना होता है उससे पहले एक गैप होता है, यूजुअली बात लेते हैं फॉर टाइम, फॉर मोमेंट, फॉर सीन, फॉर म्यूजिक। अगर मैं और नुमान इजाज सेट पे हूँ और हमारी लाइनें ख़त्म हो गई हैं और वो गैप है, वो गैप फिर जो हम फिल करते हैं ना, और वो ख़ास तौर पे हम एडिटर्स के लिए फिल करते हैं, बिकॉज एडिटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब एंड वेरी बोरिंग जॉब समटाइम्स, कि ताकि एडिटर देखे और वो हंसे एंड गेट्स रिवाइव्ड। वी हैव अ लॉट ऑफ फन। अगर अब भी आप मुझसे आके पूछना चाह रहे हैं कि मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, वो क्या मशवरा देते हैं, और आपने वो तफसील वाली वीडियो या क्लिप नहीं देखी, तो एक निचोड़ मैं आपको देता हूँ, और ये जिंदगी का निचोड़ है, टू बी ऑनेस्ट। अपने आप से झूठा बोलें, सही पूछें क्या चाहते हैं आप, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट डू यू वांट। यही सवाल हम अपने कैरेक्टर से पूछते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या चाहता है, तो यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिंदगी में आप क्या चाहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आप मशहूर हो, पैसा हो, वो हो, जो भी हो, आप जो भी काम करेंगे और ये नीयत रहेगी, आप याद रखें कि दुनियावी तौर पे आप शायद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। आप मजबूर रहेंगे, समवन विल एक्सप्लॉइट यू, आपको एक कैफियत रहेगी, बड़ी बेचैनी सी रहेगी। तो मेरा आपसे मशवरा ये है, अदाकारी हो या ना हो, कोई भी काम हो, अपनी नीयत क्लियर रखें कि मुझे जो भी चाहिए और मैंने कंट्रीब्यूट करना है, और मुझे कोई इसमें लालच नहीं है। खौफ और लालच से अगर आप हट जाएंगे ना, आप जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बरकत भी मिलेगी, ये मेरा ईमान है, और आपको सुकून, एक तस्कीन मिलेगी कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। एंड यू विल लर्न, यू विल गो एक्स्ट्रा माइल। आपको वो 9 to 5 जॉब जो है ना, वो एक ऑर्डियल नहीं लगेगा, आपको बर्नआउट नहीं होगा, थकावट होगी। फिर आप इतना ज्यादा काम करेंगे कि खैर है, क्योंकि आपको मजा आएगा उसके अंदर, राइट। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप अदाकारी करना चाह रहे हो, एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं क्या एडवाइस देंगे, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और घुसें और एक्सपीरियंस करें, लेकिन करें सिर्फ सही नीयत के लिए। डोंट डू इट फॉर दैट रॉन्ग नीयत।